सो हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टोनिक्स गेमिंग। तो भाई एक बढ़िया सा गेमिंग पीसी बिल्ड आप लोगों के लेके आ गए जिसका यूज केस है प्योरली एंड प्योरली गेमिंग एंड इट इज मेड ऑन ऑल AMD प्लेटफॉर्म। भाई ऑल AMD प्लेटफॉर्म इस टाइम आप लोगों के लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है बिकॉज आपको ये पीसी 1.2 लाख में मिल जाता है, जहां पे हमने यूज किया Ryzen 5 9600X 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स के साथ। अमेजिंग प्रोसेसर है। अगर आपको गेमिंग करनी है इवन एट अ हाईएस्ट ऑफ द लेवल, दिस प्रोसेसर डज नॉट डिसअपॉइंट। इतना प्यारा प्रोसेसर है और इसके सिर्फ 6 कोर पे ऐसे मत जाना कि भाई 6 ही कोर है ऐसे परफॉर्म करेगा। भाई बहुत ही धांसू है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये। 20,000 के अंदर आपको ऐसी परफॉर्मेंस देखा कि भाई आपको लगेगा भाई मेरे को क्या जरूरत है Ryzen 7 लेने की। ये प्रोसेसर मुझे उतना ही परफॉर्मेंस देता है, वो भी 10,000 सस्ते में। कमाल चीज है भाई। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं हमारे ग्राफिक कार्ड की। हमने यहाँ पे यूज किया 9060 XT। हमने यहाँ पे Asus का डुअल मॉडल यूज किया है, जैसे आप देख सकते हो। बट डुअल का मतलब ये नहीं कि छोटे छोटे फैंस, भाई Asus का है, छोटा मोटा काम नहीं है। बढ़िया तरीके से इसका एयर फ्लो है। अब भाई बहुत लोग बोलेंगे आपने ट्रिपल फैन क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि भाई प्राइस बहुत एक्सपेंसिव है और जब प्राइस एक्सपेंसिव हो तो वहां जाओ जहां बेस्ट वैल्यू फॉर मनी आपको मिल जाए। Asus सिस्टम आपको हमारी वेबसाइट पे आपको 48,000 के आसपास इसका प्राइस मिल जाएगा। 16GB VRAM के साथ 9060 XT इज द राइट बिल्ड फॉर यू अगर आपको एक 1080p के लिए बहुत धांसू गेमिंग पीसी बिल्ड करना है। एंड आपको VRAM की कमी नहीं चाहिए क्योंकि 5060 भी आपको कर देगा 1080p गेमिंग, बट 8GB VRAM है। और यहीं पे अगर आपको उसमें आप थोड़ा सा रेजोल्यूशन बढ़ा लो या अगर आप उसको 2K में पुश कर दो तो 5060 तो भाई बिल्कुल रो देगा बिकॉज VRAM का ही बहुत इंपॉर्टेंस आ जाता है कुछ गेम्स में। बट AMD का 9060 XT gets you amazing performance and most importantly 16GB VRAM के साथ। अब मैं Nvidia की बात करूं 5060 Ti में 16GB में, इट इज ऑलमोस्ट टचिंग 70,000 रुपीज और ये आपको 48,000 मिल जाता है। बहुत डिफरेंस है भाई प्राइस का। और अगर मैं पूरे पीसी की बात करूं 1.2 लाख में परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ये भाई, बिल्कुल मतलब इससे ऊपर तो लेने की जरूरत भी नहीं है सही बताऊं तो। ठीक है, मदरबोर्ड हमने यहाँ पे गीगाबाइट का B850 फोर्स वाईफाई यूज किया है। अमेजिंग मदरबोर्ड, 2 RAM स्लॉट्स, 2 NVMe स्लॉट्स, वेरी गुड VRMs। I have also used a Ryzen 7 with this. I also use a 5070 with this. कोई इशू नहीं आता, बहुत जगह मदरबोर्ड है। इसके साथ में हमने यार यूज किया 16GB रैम हमने यहाँ पे यूज करी है। G-Skill की 5600 मेगाहर्ट्ज पे रन कर रही है। इसके बाद एक बात बाद में आप ले सकते हो। एज ऑफ नाउ नॉट रिक्वायर्ड बट यू कैन यूज इट लेटर ऑन एनी टाइम यू वांट, इट्स वेरी इजी। 500GB का हमने स्टोरेज यूज किया है SN7100। अगेन कैन बी इंक्रीज लेटर ऑन, एक NVMe स्लॉट एक्स्ट्रा इसमें पड़ा हुआ है तो आपको उसकी टेंशन भी नहीं आनी चाहिए। ऑल्सो भाई कूलिंग सिस्टम की बात करें तो अब गर्मियां आ चुकी हैं ऑलरेडी। भाई मार्च में भी पसीने सूख रहे हैं, AC चलाने की नौबत आ गई है। तो भाई अब आप ये मान के चलना एक स्टॉक कूलर वाले पीसीज में भी आपको एटलीस्ट एक AG 400 2,000 रुपए का एयर कूलर जरूर इन्वेस्ट कर लेना। अभी नहीं तो एक महीने में तो भाई बिल्कुल ही कर लेना। खैर Ryzen 9600 का स्टॉक कूलर आता ही नहीं है, तो हमने यहाँ पे डुअल फैन एयर कूलर यूज किए। अगेन वेरी गुड, अमेजिंग परफॉर्मेंस है इसका। Ryzen 7 तक भी हैंडल कर लेता है, बहुत सॉलिड कूलर है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पावर सप्लाई यूज किया है गीगाबाइट के P650S सिल्वर पावर सप्लाई, 8 सिल्वर, IDX 3.1 है। 5 years ऑफ वारंटी आती है इसकी और बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस भी है इसका। ऑल्सो भाई गर्मियां आने वाली हैं विच मींस इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज्यादा जाती है एंड बहुत ज्यादा पावर कट्स भी होते हैं एंड वोल्टेज भी अलग अलग ऊपर नीचे होती रहती है। तो यू नीड अ वेरी गुड पावर सप्लाई। जैसे मैंने आपको बताया हमने यहाँ पे गीगाबाइट का यूज करा है, तो एक अच्छा पावर सप्लाई ये, क्योंकि लोकल मार्केट में आपको व्हाइट कलर की जो होती है स्टैंडर्ड पावर सप्लाई ये सब दे देते हैं आपको। एटलीस्ट गो विद द ब्रॉन्ज गोल्ड, मतलब सिल्वर तो मिनिमम जाओ ही जाओ। बेसिकली आज से होता है ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड एंड उसके बाद प्लैटिनम वगैरह आता है। बट 650 वॉट में द मैक्सिमम यू कैन गो इज गोल्ड वन। इफ यू गेट इन्वेस्ट इन अ गुड वन, 5-5,500 रुपए की आएगी। ये 3-3,500 रुपए में मत लिया करो, सब बकवास है। 5-5,500 में, ये तो क्या 4,500 रुपए की है, आपको मिल जाएगी सिल्वर पावर सप्लाई। जरूर लेना, इन्वेस्ट करना, आपका बैकबोन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपके पीसी के लिए। ठीक है, लास्टली हमने यहाँ पे जो कैबिनेट यूज किया है, वी यूज्ड Antec CX300। जैसे आप देख सकते हो 4 RGB फैंस है, डुअल चेम्बर कैबिनेट है ये एंड इसमें ऊपर CCM का सपोर्ट भी है अगर आपको बाद में कूलर लगाना हो तो। एंड इसका प्राइस भी बहुत बढ़िया है भाई, 4,500 पे आपको कैबिनेट मिल जाता है। बाकी व्हाइट ब्लैक आपके ऊपर है जो आपको चाहिए, प्राइस दोनों का सेम ही रहेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया प्राइस है पूरे पीसी का 1.2 लाख।
अगेन दिस अपार्ट फ्रॉम सीओडी कॉस्ट एंड अपार्ट फ्रॉम शिपिंग कॉस्ट, सिर्फ पीसी का प्राइस बता रहा हूँ, बाकी अपडेटेड प्राइस आपको पता नीचे आपको दिख ही जाएगा। अभी मैं 1.2 बोल रहा हूँ, कल को 9060 XT का प्राइस बढ़ गया, 50,000 हो गया, 51,000 हो गया, तो प्राइस वैसे भी बढ़ जाएगा, ठीक है। बाकी जितना जल्दी हो सके ले लो, फिर बाद में मत बोलना कि भाई आपने डील नहीं दी मेरे को। भाई जल्दी जल्दी ले लो, बहुत प्यारे प्राइस हैं, वेबसाइट पे जाओगे ले सकते हो। अब देख लेते हैं इसका परफॉर्मेंस, आ जाओ। टेस्ट किया हुआ है 1080p में एंड द परफॉर्मेंस इज एब्सोल्युटली क्रेजी एज यू कैन सी। 1080p का ही देखो पीसी बिल्ड है और बहुत ही प्यारा पीसी बिल्ड है, वीरएम की कमी नहीं है, परफॉर्मेंस की कमी बिल्कुल भी नहीं है। AMD का FSR भी आजकल दासू परफॉर्म कर रहा है और जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती रहेगी जैसे जैसे आपको फीचर्स भी मिलते रहेंगे और ट्रस्ट मी, इन्वेस्ट इन AMD, यू विल बी हैप्पी, ट्रस्ट कर लो। वीरएम की कमी नहीं है, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी पीसेस इस टाइम AMD बेच रहा है, ठीक है। बाकी हमसे बात करो, हम आपको बताएंगे आपके बजट के हिसाब से बेस्ट आपको स्पेसिफिकेशन क्या मिल सकती है, ठीक है। अगले मिलता हूँ और बिल्ड्स के साथ, बाय बाय।